गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का जो न्यूज़ है 22 जुलाई का। ठीक है, तो इसमें पहला न्यूज़ जो है ये न्यूज़ है श्रीलंका से रिलेटेड। श्रीलंका में पिछले दिन यानी कि पिछले कई दिन पहले, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था ना कि जो प्रेसिडेंट है तो उसके अगेंस्ट जो वहाँ के पब्लिक जो है विरोध जताया था, जिसके बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट से रिजिग्नेशन मांगा गया था और वहाँ के प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दिए थे। अब नया प्रेसिडेंट जो आने वाले हैं, ठीक है, उनका जो कंटेस्ट है, ठीक है, वो आज समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है कौन बनने वाले हैं, ठीक है, और वो किस तरह से जो वहाँ के जो क्राइसिस है, जिस तरह से क्राइसिस झेल रही है श्रीलंका, तो उसको आगे लेकर बढ़ते हैं, उसको मतलब जो क्राइसिस है उसको समाप्त करेंगे। किस तरह से जो वहाँ का जो फॉरेन करेंसी है और जो अदर कंट्रीज का जो प्रेशर्स है काफ़ी डेप्थ में चले गए हैं श्रीलंका, इसको किस तरह से उभार पाते हैं, इसी को लेकर के। अब देखिए ये जो है नेक्स्ट न्यूज़ है, ये है नुपुर शर्मा से रिलेटेड। पिछले दिन आपको जानकारी होगा कि जो नुपुर शर्मा है उसके अगेंस्ट FIR दर्ज किए गए देश के विभिन्न स्टेट में। और उसके पीछे रीज़न था कि ये जो है नुपुर शर्मा के द्वारा, ठीक है, एक बयान दिया गया था मोहम्मद साहब के अगेंस्ट। ठीक है, तो उसी को लेकर के है कि इसको नुपुर शर्मा को जब तक जो फैसला है, जो डिसीजंस है नहीं आ जाते हैं, तब तक इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ये जो न्यूज़ है ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये सिटीजनशिप रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 1.6 लाख इंडियंस, ठीक है, जो इंडिया की सिटीजनशिप है, ठीक है, उसको गिव अप करके जो अदर कंट्री है, जो जहाँ पे जैसे कि USA में रह रहे थे, चाइना में रह रहे थे, उसके बाद जाकर के सिंगापुर में रह रहे थे, तो वहाँ पे जो इंडियंस रह रहे थे उनके द्वारा वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया गया और जो इंडिया का सिटीजनशिप है उसको गिव अप कर दिया गया। तो उसी क्रम में 1.6 लाख इंडियंस, जिसके द्वारा कि इंडिया का सिटीजनशिप गिव अप किया गया, जिसमें कि पहला जो सबसे ज़्यादा जो सिटीजनशिप इंडियन का जो सिटीजन थे वो 78,000 जो कि USA का एडॉप्ट किए हैं। ठीक है, उसी क्रम में फिर जाकर के फिर जब हम बात करते हैं, देखिए मलेशिया में यहाँ पे डेटा बताया गया है, देखते हैं 362 इंडियंस। ठीक है, उसी तरह से चाइना का कुछ सिटीजनशिप लिए हैं। इसी क्रम में ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया का जो हमारी कंट्री है, यहाँ पे दोहरी सिटीजनशिप की पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप मतलब मान लीजिए कि कोई USA में रहते हैं और इंडिया का भी सिटीजनशिप चाहते हैं और USA का भी, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसी को लेकर के ये बताया जा रहा है, ये आंकड़ा, ठीक है, ये न्यूज़ आया है। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ये देखिए, ये है अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड। अग्निपथ स्कीम के रिलेटेड ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट, ठीक है, जितने भी पेटिशंस आए हैं ये स्टेट को इस पर कंसिडर करना चाहिए कि क्योंकि ये जो है स्टेट का कहीं ना कहीं स्टेट से रिलेटेड भी है, क्योंकि ये प्रत्येक स्टेट का अपना अपना कहीं ना कहीं रीजनल इशूज होते हैं, उसको लेकर के भी विरोध जताया जाता है। ठीक है, इसी को लेकर के है कि ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट, ठीक है, जो पेटिशंस थे हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, ठीक है, ये जो न्यूज़ है ये केरला से आया है। ठीक है, केरला में क्या हुआ था, पिछले दिन आपको नीट का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस क्रम में जो वहाँ पे जो एग्ज़ाम हो रहे थे, एग्जामिनर जो वहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, उसके द्वारा ये कहा गया कि जो गर्ल्स थी, ठीक है, वहाँ पे जो गर्ल्स था उसका जो इनर वियर था उसको कहीं ना कहीं कहा गया कि आप विदाउट इनर वियर पहने, ठीक है, आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इनर वियर आपको खोलना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इसी को लेकर के जो कि सोसाइटी के दृष्टि से और जो फंडामेंटल राइट्स है उसका भी, राइट टू प्राइवेसी, उसका भी वायलेशंस है। ठीक है, तो इसी को लेकर के काफ़ी विरोध जताया गया कि जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ पे एग्जामिनर है, ठीक है, उसके द्वारा ये गलत हरकतें की गई, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो देश की
एक सॉवरेनिटी है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसी के लेकर के जो गार्जियंस थे, ठीक है, जो पब्लिक थे, उसके द्वारा क्या किया गया, पब्लिक के द्वारा काफ़ी विरोध जताया गया, और जो वहाँ के स्टाफ थे जो एग्ज़ाम ले रहे थे, ठीक है, उस सेंटर के अगेंस्ट, ठीक है, कंप्लेंट दायर किया गया बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है एडिटोरियल पेज का, ठीक है। इसमें देखिए एडिटोरियल्स की जब बात करते हैं, आज का जो एडिटोरियल्स है, ये एडिटोरियल्स चिली, ठीक है, एक कंट्री है, ठीक है, उसी पे आया है ये पॉलिटिकल। यदि आप PSI या ऑप्शनल है आपका, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या आप GS2 में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मेंस राइटिंग में। तो उसके दृष्टि से तो देखिए क्या है न्यूज़ जो एडिटोरियल्स है इसमें, तो कहता है चिली मार्क्स ए नोच इन ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो चिली है वो पहला कंट्री था, ठीक है। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे तो उसमें ये बताया गया कि किस तरह से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए 2019 में जो प्रोटेस्ट हुआ था पूरे चिली में, तो वो कहीं ना कहीं क्या किया, जो सोशल इनइक्वलिटी था उसको कहीं ना कहीं इक्वल कर दिया। और इसी तरह से फिर 1980 का जो वहाँ पे मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से मिलिट्री का जो तख्तापलट हुआ था, उसके बाद से वहाँ का जो पॉलिटिकल जो इशू था वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया, जो एक उसके बाद जाकर के पूरे धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री एस्टेब्लिश होने लगा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी एस्टेब्लिश होने लगा। उसके बाद जाकर के बहुत सारे ऐसे विजन देखे गए जिसमें कि काफ़ी बेनिफिट मिला डेमोक्रेटिक होने की वजह से, ठीक है। और भी इतना ही नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि आप USA की बात करते हैं, USA की बात करते हैं, उसके बाद जाकर के धीरे धीरे UK की बात करते हैं, कि ये सब कंट्री धीरे धीरे क्या करने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे। किसमें, तो ये सभी कंट्री जो पार्टिसिपेट करने लगे, ये लोग को पसंद होने लगा किस तरह से कि डेमोक्रेसी कितना पावरफुल है। तो आज के डेट में लगभग में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम जो कंट्री है वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कि पब्लिक के द्वारा चयनित है, ठीक है। उसी को लेकर के है कि अभी क्या जो डेमोक्रेसी है काफ़ी कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में लार्ज स्केल पे वर्क कर रही है, और आने वाले दिन में ऐसा जताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो। इसके लिए गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, एक नया क्या करना चाहिए, नया टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है। तो इसी को लेकर के किस तरह से आगे लेके बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका क्रक्स। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ये नेक्स्ट जो एडिटोरियल्स है, ये एडिटोरियल्स है हिस्ट्री से, ठीक है, इंडेंजर्ड, ठीक है। तो क्या कहता है कि जिसमें देखिए ये बताया जा रहा है कि टनल विजन दैट इंडेंजर्ड इन इंडियाज हिस्ट्री। तो जैसे कि आपको जानकारी हो कि देखिए ये जो है मेट्रो, ठीक है, मेट्रो सिटी हो गया, मेट्रो ट्रेन हो गया, बहुत सारे इस तरह से, जैसे कि अभी विस्टा, ठीक है, विस्टा प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके द्वारा जो अर्बनाइजेशंस हो रहे हैं, ठीक है, पूरी इंडिया में, इसके द्वारा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ये बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिसका कि धीरे धीरे जो उसका रियल रूप है, ठीक है, जो रियलिटी है वो धीरे धीरे गायब हो रही है। गवर्नमेंट उस पर क्या कर रही है कि ओवरलेप कर रही है, उसकी सौंदर्यता बढ़ाने के लिए जो ऊपर से जो नए नए पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसके द्वारा उसका जो रियलिटी है वो धीरे धीरे गायब हो रही है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है ताजमहल का, ठीक है, ताजमहल का एग्जांपल दिया गया, उसके बाद जाकर के बहुत सारे टेम्पल्स का एग्जांपल दिया गया। इस तरह से ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें पहले का जो, ठीक है, उसको पहले का जो धरोहर है, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उसको बचा के रखें, ठीक है। और यहाँ तक कि अर्बनाइजेशंस की वजह से बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिसके कारण
बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो कि धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के हैं कि किस तरह से बचाना चाहिए गवर्नमेंट को, और जो हमारे जो पब्लिक है उसको भी कहीं ना कहीं इसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। ये था न्यूज़, ये एडिटोरियल्स था। आप देखिए नेक्स्ट जो एडिटोरियल्स है, ये एडिटोरियल्स हैं डेमोक्रेसी के रिलेटेड, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी अभी रिसेंटली पिछले दिन यानी 18 जुलाई को क्या हुआ था, तो 18 जुलाई को जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुआ था, तो इसी को लेकर के ये शायद न्यूज एडिटोरियल्स यहाँ पे लिखा गया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि नो इनर पार्टी डेमोक्रेसी, कहता है कि पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे कि आपको एक चीज़ पता होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दोगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर किसी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है ना कि जो वहाँ का जो पार्टी डिसीजंस लेती है, ठीक है, तो पार्टी डिसीजंस लेती है उसी के इर्द गिर्द जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं, ठीक है, उस पार्टी के अंदर वो उसका जो माइंडसेट होता है सब उसी के आधार पे कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है यूके का, जो बोरिस जॉनसन थे उसके लिए, कि मतलब वहाँ पे किस तरह से यूके में आपको एक पता होगा कि वहाँ पे शैडो कैबिनेट भी है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि यूके में एक अच्छा सिस्टम है, वहाँ पे पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि इंडिया में भी इस तरह से होना चाहिए कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होना चाहिए, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव डेमोक्रेसी बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, ना कि एक पार्टी का जो मोटो है, ठीक है, उसके जो डोमिनेंस है, ठीक है, उस पर काम किया जाए। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होना चाहिए, ठीक है। इसी को लेकर के जो न्यूज़ में आया, ठीक है। ये था इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, ये इम्पोर्टेंट उतना एडिटोरियल्स नहीं है, ठीक है, ये काफ़ी एडिटोरियल्स इम्पोर्टेंट था। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर अगले दिन देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे और एडिटोरियल्स। तब तक अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।